अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं सलाह उम्मत। तो दोस्तों, कई हज़रात ने मुझे कमेंट्स किया है और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मैसेज जो है वो एक ही बार करें, क्योंकि वो मैसेज मेरे पास में आ जाता है। आप जो व्हाट्सएप पर ये फेसबुक पर मैसेज करते हैं तो मेरे पास में आ जाता है, कहीं रुका हुआ नहीं रहता वो। ठीक है, तो बार बार मैसेज करते हैं तो एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, तो मैं उनको जो आप मैसेज करते हैं मैं उनको लिख लेता हूँ। ठीक है, और जो है फिर इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, लोगों के तासुरात देखता हूँ कि कितने लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ, जो मसला है आज का, तो उस में अक्सर व बेशतर लोगों ने मैसेज किए हैं। अक्सर लोग यही पूछते हैं कि जी हाथ पैर हमारे सुन्न होते हैं, उसकी वजह क्या है, उसका इलाज क्या है। ये मालूम करते हैं कि भाई हाथ पैर जो सुन्न होते हैं और इसका इलाज क्या है। तो मैं आज आप हज़रात को वही बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आप जो है वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन, उनका पता आपको लग सके और सबसे पहले आप जो है उस वीडियो को देख सकें। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, और हमारी आप जो है जो वीडियोज़ देखते रहते हैं माशाल्लाह, आप जो है उससे इस्तिफ़ादा करते होंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह, और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक हकीम साहब बता रहे थे कि जो खून के अंदर है, खून जब गाढ़ा हो जाता है तो गाढ़ा होने के बाद लोगों के हाथ पैर सुन्न होते हैं, गाढ़ा होने के बाद। और उसका इलाज उन्होंने बतलाया कि भाई गाढ़ा होता क्यों है, खून गाढ़ा क्यों होता है, उसकी वजह क्या है। तो उन्होंने बताया कि खून के अंदर शैतान दौड़ता है। वो हकीम हैं बहुत बड़े, लेकिन अहले हदीस मकतब फ़िक्र के हैं। वो कह रहे हैं कि शैतान दौड़ता है, खून के अंदर शैतान दौड़ता है। और शैतान कब दौड़ता है, जब शैतानों वाले काम होते हैं। तो उन्होंने ये बताया, लेकिन मेरा तजर्बा क्या है और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में तजर्बा क्या किया, उसका मैं आपको खुलासा बतलाता हूँ, और आप उसी को जो है इंशाल्लाह रिपीट कीजिएगा। इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि खून तो बच्चों का भी गाढ़ा हो जाता है। देखिए, जब आपके हाथ पैर सुन्न हो जाए, जब आपके हाथ पैर सुन्न हो जाए तो सबसे पहला जो नुस्खा है, जो मैं अपना आप इस्तेमाल करता हूँ, वो नुस्खा ये है कि आप दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़िए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको 100% आराम मिलेगा। मैं अक्सर व बेशतर इस चीज़ को आज़माता हूँ और करता हूँ। जब भी मेरे साथ कभी ऐसा होता है तो मैं यही नुस्खा इस्तेमाल करता हूँ कि अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पाक का नजराना पेश किया जाए, दरूद पढ़ा जाए। तो कितनी बार मैंने इसको आज़माया, इंशाअल्लाह मुझे हर दफ़ा कामयाबी मिली है। क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ारी मोहम्मद खालिद साहब, जो जामिया साहब सुफ़ा के मोहतमिम हैं, मेरे मुशफ़िक़, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, तो अक्सर व बेशतर हम जब पढ़ते थे तो दरूद शरीफ की तलक़ीन बहुत ज़्यादा करते और अक्सर व बेशतर दुआ याद कराते थे। बड़ी मेहनत और शफ़क़त के साथ में उन्होंने हमें पढ़ाया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनकी उम्र में खूब बरकत अता फ़रमाए। तो अक्सर दरूद शरीफ का आप विर्द क्या करें, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बतला रहा हूँ, आप सजदा लंबा क्या करें, खून भी साफ़ होगा और जो हाथ पैर सुन्न होते हैं उसकी वो जो परेशानी है उससे भी आप निजात पाएंगे। देखिए, अगर आज के दौर में कोई आदमी बीमार होता है, सपोज कीजिए कोई आदमी बीमार हुआ, तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के मस्जिद में। आप क्या हो गए, डॉक्टर के। और
अब इसी बात को आप 1400 साल पहले सोचिए कि जब अल्लाह के नबी को कोई मुश्किल पेश आती थी तो कहाँ जाते थे? डॉक्टर के नहीं, मस्जिद जाते थे। अल्लाह के नबी मस्जिद जाते थे और अपना मसला जो है अल्लाह ताला के सामने रखते थे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले करना चाहिए कि हम अगर कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करें, उससे दुआ करें। और दूसरा, अब मैं दवाई बता रहा हूँ, ये तो मैंने दुआ बताई, अब दवाई बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप काली होती है वो कलौंजी, ठीक है, काला दाना कलौंजी, आप उसकी चुटकी लीजिए, चुटकी में 7 दाने ले लीजिए, चाहे गिन के चुटकी, या ऐसे लीजिए 7 दाने ले लीजिए, आप चुटकी मत लीजिए, 7 दाने ले लीजिए और रोज़ाना आप उसको सुबह को इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ये हाथ पैरों की जो सूजन का सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। अब तीसरा नुस्खा बतला रहा हूँ इसी का, आपके हाथ पैर जो सुन होते हैं, इसका तीसरा नुस्खा ये है कि आप जो है शहद लीजिए, शहद, और शहद लेने के बाद में आप उसको हल्का, ऐसा शहद हो जो जमा हुआ ना हो, ठीक है, जमा हुआ नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। आप क्या करेंगे, सुबह नहर मुँह 1 गिलास पानी लीजिए और 1 चम्मच उसमें शहद हल कर लीजिए, घोल लीजिए उसको, और उसको नहर मुँह रोज़ाना पीजिए। इंशाअल्लाह ये तीसरा नुस्खा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अब जैसे गर्मी का मौसम है, अब दोनों इस्तेमाल मत कीजिए, कलौंजी वाला और ये एक कर लीजिए कोई सा भी। और इन दोनों से जो बेहतर है, 100 गुना बेहतर है, वो दरूद शरीफ वाला है। ये तो मेरा बिल्कुल आजमाया हुआ है, इन नुस्खों को भी लोगों ने आजमाया है, लेकिन मैं अपना ख़ुद का जो है तजर्बा वो आप हजरात के सामने बता रहा हूँ कि अगर आपके हाथ पैर सोते हैं, सुन होते हैं, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह ताला के सामने अपने सर को रख दीजिए और रोइए। इंशाअल्लाह आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी और मेरे चेहरे पर और मेरे सिस्टम पर मत जाइए, बस ये देखिए कि मैंने बात कौन सी बताई है। अगर आपको ये बात वाकई अच्छी लगी है तो आप ये मत देखिए ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, आप सिर्फ ये देखिए कि ये इंसान है और उसने जो बात बताई है अच्छी हैं, तो बराए करम दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।